हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 7 के इंग्लिश के पेपर के बारे में, जो आपके वार्षिक परीक्षा होने वाली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, वो आपके पेपर 70 नंबर का आएगा, 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा। इस पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपकी कौन सी आएगी, आपके जो स्टोरी है वो कौन सी आएगी, पैराग्राफ कौन सा आएगा, उसका सल्यूशन भी कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। और इसके बाद में आपको गणित, सामाजिक और विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उन सभी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग सूटेबल आंसर। सही आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, आई हैव डैश न्यू बाईसाइकिल। अब देखिए यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना कि ए एन द में से क्या आएगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं न्यू, ऐसे न्यू। और ये क्या होता है न, न क्या आपने न कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब हुआ व्यंजन ध्वनि है। क्या है? व्यंजन ध्वनि। और व्यंजन ध्वनि के आगे हमेशा, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा ए लगेगा। और एन कब लगेगा? वोवल। ठीक है ना, वोवल मतलब स्वर ध्वनि जो होगी उसके आगे लगेगा एन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यू आया तो न्यू के हिसाब से हम लगाएंगे ए। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन फिल कर देना आपको। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई डैश यू इफ यू कम हियर। अब देखिए इफ आया, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरे में हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है ना, तो आई विल हेल्प, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंस आए हैं जिसमें इफ लगा हुआ सेंटेंस जो है वो फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल में है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे कम, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है ना, इसलिए विल हेल्प किया हमने। ठीक है, एम हेल्प तो कभी होता ही नहीं है, इज हेल्प भी नहीं होता है, नन करना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इज हेल्पिंग होता, ठीक है, एम हेल्पिंग होता तो हम सोचते, लेकिन यहाँ पे तो भरना नहीं है, मतलब ये तो पूरे इनकरेक्ट लिखे हुए कहने का मतलब। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपन। नेक्स्ट है, चूज द डिफरेंट साउंड। आपको अलग साउंड ढूंढना है। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ ना लेटर, उसी का अलग साउंड ढूंढना है। जैसे सब में आई को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए ला, मतलब इस आई का साउंड क्या आ रहा है? ला, तो आ साउंड आ रहा है। फा मतलब फाइट है ना, फाइट, तो फा आ साउंड आ रहा है आई का। ठीक है, फी ई साउंड आ रहा है। और का, काइट, का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ई आ रहा है, तो ऑप्शन हो गया अपना सी करेक्ट। अगला देखते हैं, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ओपन। आपको ओपन का अपोजिट वर्ड बताना है। तो ओपन का अपोजिट होता है क्लोज। ओपन यानी होता है खोलना, क्लोज यानी बंद करना। फ्री यानी आज़ाद। ठीक है, हैप्पी यानी खुश, नन यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन हो गया? क्लोज। अपोजिट जेंडर ऑफ फादर, फादर का जेंडर अपोजिट। ठीक है ना, फादर यानी पिताजी, तो उसका होगा मदर, माता। ठीक है ना, सन, सन का डॉटर होता है, वाइफ का हस्बैंड होता है, गर्ल का बॉय होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने। अब आपको मिलेगा पैसेज। ठीक है ना, और पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ज़्यादा। ठीक है, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालुता दिखाएं, दयालु बने। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम दयालु बनते हैं, दे स्क्रीम, वो चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। कहते हैं कि इस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। ब्रिंग इन लाना, डर्टी इन गंदा, क्रीचर इन प्राणी, जीव, इस गंदे जीव को मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तभी ये कहते हैं अपने कि कितना मुश्किल होता है कि तो एक गिलास किचन से दूध लाना कितना मुश्किल होता है। पाती सो मी, पाती ने मुझे देख लिया, विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पाती ने मुझे देख लिया जब मैं, पाती यानी यहाँ पे दादी को बोला गया। ठीक है ना, उन्होंने, मैं गिलास लेके आ रहा था, ये अपने चैप्टर आप जानते हैं। ठीक है ना, अपनी बुक का है। ठीक है, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने तो उनको बोला मैं बहुत भूखा हूँ इसलिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे ये पीना है। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जैसे वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द शेंट, और मैंने उनके सामने पीने का ड्रामा किया और आधे से ज़्यादा मुझे पीना पड़ा उनके सामने निकलते निकलते। नहीं तो वो बोलती कहाँ लेके जा रहे हो, बिल्ली को देने जा रहे हो क्या, महेंद्रन को। ठीक है ना, ऐसे तो वो बाहर दूध किसी को पिलाना नहीं चाहते थे, देना नहीं चाहते थे घर वाले।
देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, टम्बलर ये नहीं होता अपने गिलास जिसमें हम पानी और दूध पीते हैं, वो गिलास को बोलते हैं टम्बलर, ठीक है ना। बैक, उन्होंने कहा टम्बलर यहाँ वापस रखो। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, और मैंने कहा कि अरे पाती पाती मैं इसे खुद धो दूंगा, ठीक है। वाई शैल आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती, ठीक है। वॉट डू पीपल टेल अस, लोग हमें क्या कहते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि पीपल ऑलवेज टेलिंग अस अबाउट टू बी काइंड टू एनिमल्स, ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है ना। और यहाँ आपके 2 नंबर हो जाता है फिक्स, ठीक है। अगला है व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर रवि, रवि के लिए क्या डिफिकल्ट था, तो रवि के लिए डिफिकल्ट क्या था, रवि कहता है कि हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, दूध, रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल होता है, ये रवि ने बोला, ठीक है ना। अगला है आपको हिंदी में मीनिंग लिखना है, तो देखिए हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। क्रीचर, क्रीचर यानी होता है जीव लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्राणी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं जीव प्राणी, ठीक है। स्क्रीम यानी होता है चीखना, क्या होता है चीखना, ठीक है ना। स्क्रीम यानी होता है अपने चीखना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर आपको अपोजिट वर्ड बताना जो पैसेज में आए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे क्रूअल, क्रूअल यानी होता है निर्दयी, जिसको दया नहीं आती है, तो इसका हमने अभी पढ़ा ऊपर काइंड, ठीक है ना। क्या होता है काइंड, सबसे पहली लाइन में है काइंड, ये अपोजिट हो गया क्रूअल का, निर्दय का दयालु, दयालुता भाव जिसमें होता है काइंड, ठीक है। अगला है सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी होता है नरम, कोई चीज़ बहुत सॉफ्ट होती है, तो कोई चीज़ होती है हार्ड, तो हार्ड हमने पढ़ा था अभी, ठीक है ना। लिटिल हार्ड जस्ट ये रहा, ठीक है ना, ये हार्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक और पैसेज मिलेगा, ठीक है, जो आपकी बुक में से नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मैनी ईयर्स एगो इंडिया वॉज रूल्ड बाय द वाइस किंग अकबर, भारत में कई साल पहले किसका राज था, अकबर का राज था। ही लाइक्ड इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन्स, उनको बुद्धिमान लोग और होशियार लोग पसंद थे। बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 क्लेवरेस्ट मैन whom अकबर लाइक्ड द मोस्ट, जिनको अकबर पसंद करते थे उनमें से 9 रत्न जिनको बोलते हैं उनमें से बीरबल एक थे, ठीक है। वन डे अकबर एंड बीरबल वर सिटिंग इन द रॉयल गार्डन, एक दिन ये दोनों कहाँ बैठे थे, रॉयल गार्डन शाही बगीचे में बैठे थे। इट वॉज विंटर, सर्दी का मौसम था। दे वर टॉकिंग अबाउट मैंस नीड, वो आदमी की ज़रूरत के बारे में बात कर रहे थे। फूड एंड शेल्टर, कि आदमी को ज़रूरत क्या है, फूड शेल्टर की। बीरबल सेड अ मैन कैन डू एनीथिंग टू फिलफिल हिज बेसिक, बीरबल ने कहा कि एक आदमी अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। नीड्स लाइक फूड एंड क्लोथ, ठीक है, जैसे कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए। अकबर डिड नॉट एग्री विद हिम, अकबर उनसे एग्री नहीं थे। ही सेड, उन्होंने कहा, कैन अ मैन स्टैंड इन द लेक फॉर अ होल नाइट फॉर मनी, उन्होंने कहा कि उनके जो राज्य था उनके पास से नदी बहती थी कि पूरे दिन रात को, पूरी रात को, क्योंकि सर्दी का मौसम था, विंटर था, तो कोई आदमी नदी के अंदर पूरी रात पैसों के लिए खड़ा रह सकता है क्या। तो यहाँ पे ये स्टोरी स्टोरी तो आगे पूरी है, लेकिन इसमें से अब आपको आंसर चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अपना पहला, हु लाइक्ड इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना। तो देखिए इसको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि ये लाइन मिल गई आपको, ठीक है ना, कि ही लाइक्ड इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन, ही से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ही किसके लिए आया, अकबर के लिए, तो यहाँ पे ही की जगह आपको लिखना अकबर, अकबर लाइक्ड इंटेलिजेंट एंड क्लेवर पर्सन्स, ठीक है। अगला है कि वॉट वर दे टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए दे वर टॉकिंग अबाउट मैंस नीड लाइक फूड एंड शेल्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। ये वाला आंसर हो जाएगा अपने इधर से, और इतना, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक खत्म कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, वो शब्द ढूंढना जिसका मतलब होता है क्लेवर, ठीक है ना। क्लेवर के सेम मीनिंग वाला, तो हमने ऊपर लाइन में पढ़ा है क्लेवर का, तो ठीक है ना, क्या यहाँ पे आया है, क्लेवरेस्ट आया, ठीक है, और वाइज, ठीक है ना, वाइज यानी बुद्धिमान, ठीक है, वाइज, तो इसमें कर देंगे अपने क्लेवर का सेम मीनिंग यानी समान वर्ड कौन सा होगा, वाइज, WISE, वाइज, ठीक है। अगला है पार्क, पार्क का हमने पढ़ा था अभी, ठीक है ना। यहाँ पे ढूंढ सकते हैं आप, यहाँ मिल जाएंगे। एक दिन वो बैठे थे, कहाँ बैठे थे, रॉयल गार्डन, ठीक है ना, GARDEN, ठीक है, गार्डन कर दीजिए आराम से, ठीक है। अगला है पीपल, तो पीपल का हमें अभी बात की थी पर्सन, पर्सन्स, ठीक है, पीपल लिखो, पर्सन लिख दो पीपल का, और इसका गार्डन,
गार्डन, ठीक है, और इसका वाइज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है। अगला देखते हैं अपने, सूटेबल आंसर चूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अपोजिट ढूंढना। तो बिग का बिग यानी बड़ा, स्मॉल, ठीक है। सैड का होता है उदास, तो लिख देंगे हैप्पी, ठीक है ना, हैप्पी, ठीक है ना। सैड का क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है, HAPPY, हैप्पी। वीप का वीप इन रोना, लाफ कर देंगे, अपोजिट चाहिए, LAUGH, लाफ यानी हंसना। सेल यानी होता है बेचना, तो BUY, बाय यानी खरीदना। ये अपोजिट वर्ड इस प्रकार से लिख देने, ठीक है। अगला बोला है अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वन वर्ड ढूंढते हैं। वन हु सर्व्स फॉर मनी, एक आदमी जो मनी के लिए काम करता है, पैसों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी करते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सर्वेंट, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। द प्लेस वेयर चिल्ड्रन रीड, वो जगह जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्कूल, ठीक है ना। अब प्लूरल बनाना है आपको, बहुवचन, ठीक है। तो देखिए मैंगो, मैंगो है तो इसमें ES लग जाएगा, मैंगोज, ठीक है। ये चाइल्ड का ध्यान रखना, चाइल्ड होता है एक, लेकिन इसमें REN ये लिख देते हैं, चिल्ड्रन, ये हो गया। चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, ठीक है ना, चिल्ड्रंस गलत होता है, चिल्ड्रन होगा, ठीक है। फिर है बर्ड्स, बर्ड है तो बर्ड्स S लगा देंगे खाली। और गैलेक्सी, Y से पहले X है ना, तो ऐसे लिखेंगे GALAXIES, Y को हटा के क्या लगेंगे, IES, गैलेक्सीज, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, अप्रोप्रिएट जेंडर, जेंडर लिखना है, किंग का क्वीन, क्वीन, मैन का वुमन, ठीक है, ब्रदर का सिस्टर, ठीक है, नेफ्यू का नीस, नीस, नेफ्यू यानी भतीजा, नीस यानी भतीजी, ठीक है। इसको नीस सब पढ़ते हैं, ये नेफ्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, आपको लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए हॉर्स यानी घोड़ा हो गया, हॉर्स यानी घोड़ा, वॉक यानी चलना, ठीक है, प्रिपेयर यानी तैयार करना, ठीक है, और अमेजिंग यानी शानदार, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर देखिए आपको लिखना है पैराग्राफ, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम बात करेंगे अभी। पैराग्राफ आपको दो दे देंगे, माय फैमिली, माय हॉबी, इनमें से एक करिए। फिर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कोई, यहाँ पे दो दे रखी है, इनमें से कोई एक लिखनी है। देखिए दोनों में से कौन सी है, कि एक तो आप है ना नीचे गिर गए, आपको रेस्ट की जरूरत है, स्कूल नहीं जा सकते, आपके लग गई, इसलिए लिख दीजिए 2 दिन की छुट्टी। या फिर आप TC के लिए 2 दिन कि मतलब TC के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए, छुट्टी नहीं, इसमें तो परमानेंट छुट्टी है, TC मांग रहे हैं, आप उस स्कूल से दूसरे में जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं अपने थर्स्टी क्रो और अ लॉयन एंड माउस, इन दोनों में से कोई एक स्टोरी करनी। चलिए इनके आंसर देखते हैं। सबसे पहले में आप माई फैमिली पे लिख दोगे, ठीक है ना। माई फैमिली पे क्या लिखना है, देखिए आई हैव अ स्मॉल एंड हैप्पी फैमिली, एक छोटा सा और खुश परिवार है। वी लिव इन अ स्मॉल हाउस इन जयपुर, अब जहाँ भी आप रहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर एंड मी, ठीक है, हम 4 लोग हैं परिवार में। माई फादर रोशन शर्मा इज ए टीचर, ही टेक्स केयर ऑफ आवर नेसेसिटीज़, वो हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, वो टीचर हैं। माई मदर इज़ हाउस वाइफ, मेरी माँ क्या एक हाउस वाइफ है। सी मैनेजेस द हाउस होल्ड वर्क्स, वो घर के काम को मैनेज करती है। माई सिस्टर इज़ वेरी, माई सिस्टर इज़ वेरी, यहाँ पे लिखना है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना, INTELLIGENT, ऐसे आप इंटेलिजेंट लिख देंगे, ठीक है ना। सी लव्स टू प्ले विद टेडी बियर्स, उसको है ना टेडी बियर के साथ खेलना पसंद है। माई पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद अस, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। दे टीच अस गुड मैनर्स, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। दे रियली वर्क हार्ड टू सिक्योर और फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। वी ऑल हैव डीप रेस्पेक्ट एंड लव फॉर ईच अदर, हम सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे परिवार को पाकर, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अपने 10 जुलाई 2024, ठीक है ना, इसमें अपने को क्या लिखना है, हम लिखेंगे अपने ट्रांसपोर्ट TC वाली एप्लीकेशन, ठीक है ना, क्या है TC, ठीक है ना। तो देखिए 10 जुलाई 2000, अब यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधी डेट लिख सकते हैं, दोनों ही चलता है अपने, ठीक है। यहाँ टू द हेडमास्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डेट डाल के ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आगे कि द हेडमास्टर अपर
गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल अलवर। सर, अब आगे देखिए, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम रीडिंग इन क्लास 7th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर और फैमिली इज गोइंग देयर। आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू सीक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल देयर। मुझे वहाँ पे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है। काइंडली इश्यू मी अ ट्रांसफ़र माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मुझे मेरी टीसी देने का कृपा करें, कष्ट करें। ठीक है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली। और क्वेश्चन पेपर में जो नाम दे रखा है वही आपको नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट में अपने स्टोरी है, बड़ी शॉर्ट में लिखी हुई है। ठीक है ना, अ लॉयन एंड अ माउस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ जंगल अंडर अ शेडी ट्री, मतलब छायादार पेड़ के नीचे एक बार एक लॉयन सो रहा था, शेर सो रहा था। अ माउस लिव्ड इन अ होल नियर बाय, उधर ही एक होल में, एक बिल में रहता था चूहा। द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल एंड बिगेन टू मूव अप एंड डाउन ऑन द बॉडी ऑफ द लॉयन। वो वहाँ बिल से बाहर आया और शेर के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। द लॉयन वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, लॉयन था वो अपने वोक अप, जाग गया। ही ग्रू एंग्री एंड कॉट द माउस टू किल इट, और चूहे को पकड़ लिया, बोला कि अब भाई तेरा काम कर तमाम कर दूंगा। द माउस प्रेड, प्रे यानी प्रार्थना की, for his life and said, please spare my life, I will pay back you kindness, your kindness। तुम्हारी दयालुता का मैं ऋणी रहूंगा और मौका पड़ा तो आपकी मदद भी करूंगा। द लॉयन सेट द माउस फ्री, लॉयन ने छोड़ दिया उसको, जाओ। वंस द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट, एक बार शेर पकड़ा गया जाल में, नेट में। ही बिगेन टू रोर, दहाड़ना शुरू कर दिया। द लिटिल माउस हर्ड हिज रोर, छोटे से चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड केम देयर, वो वहाँ आया। और हाउ सो द लॉयन इन अ नेट, ही कट द स्ट्रिंग्स ऑफ द नेट, उसने जो नेट थी उसके स्ट्रिंग, मतलब वो जो जाली थी उसको काटना शुरू कर दिया। विद इस शार्प टीथ, अपने तीखे नुकीले दांतों से। द लॉयन वॉज फ्री, शेर एकदम आज़ाद हो गया। ही थैंक्ड द लिटिल माउस फॉर टाइमली हेल्प, वो उसने लिटिल छोटे से चूहे को समय पर मदद करने के लिए धन्यवाद किया। मोरल, मोरल लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्या लिखोगे? डू गुड हैव गुड, शिक्षा क्या मिली? अच्छा करो तो अच्छा होगा, कर भला तो हो भला। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये लिखनी है। ठीक है, बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के आपको पेपर से यहाँ मिल जाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।